बेड एक्सरसाइज? पहले तो काव्या हर्षवर्धन के कहे इस शब्द को तो नहीं समझ पाई, लेकिन अगले ही पल जैसे ही काव्या की नजर हर्षवर्धन की शैतानी मुस्कान पे जाती, वो तुरंत से हर्षवर्धन से अपनी गुस्से भरी आवाज में बोलती, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी ऑफर की, लेकिन मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे आराम करना है। यह बेड एक्सरसाइज ना आप खुद ही करो। इतना बोल काव्या बिस्तर पर लेट जाती है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने के बाद भी यह आदमी उससे ऐसी बातें कर रहा है। क्या इसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं? क्या यह उसके लिए थोड़ी सी भी नहीं दिखा सकता था? वही काव्या को ऐसे करते देख हर्षवर्धन ज़्यादा कुछ न करते हुए उसके सिर और गर्दन पे हाथ रखिए चेक करता है कि काव्या को बुखार तो नहीं, लेकिन उसके इस हरकत को गलत मतलब निकालते हुए काव्या गुस्से में हर्षवर्धन का हाथ खुद के सिर से हटाती है। ये देख हर्षवर्धन उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता, क्या हुआ? तुमने ही तो कहा कि मैं खुद ही बेड एक्सरसाइज कर लूँ, तो वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे भी तुम्हें नहीं पता होना चाहिए, इसमें एक साथी की जरूरत होती है। हर्षवर्धन कैसे बेशर्मों की तरह यह बोलते देख काव्या को गुस्से में कोई ठिकाना नहीं रहता। वो गुस्से में अपने सिर रखे उस पिल्लो को उठा हर्षवर्धन के ऊपर मारने लगती है। वही उसको ऐसे देख हर्षवर्धन हंसे जा रहा था। हर्षवर्धन जितना फ्री और जितना मजाक मस्ती काव्या के साथ किया करता था, इतना वो किसी के साथ नहीं था। यह बात काव्या नहीं जानती थी, लेकिन हर्षवर्धन सबसे ज्यादा मस्ती फिर उसके साथ ही करता था। इतना तो वो कार्तिक के साथ भी नहीं था। काव्या भी हर्षवर्धन को पिल्लों से मार ही रही थी, तभी अचानक से काव्या खास होने लगता है। ये देख हर्षवर्धन की हंसी गायब हो जाती है। अगले पल बिना हर्षवर्धन काव्या को कुछ बोले उसे कमरे से निकलकर बाहर चला जाता है। उसको ऐसे जाते देख काव्या थोड़ा उदास हो बिस्तर पर लेट जाती है। वो जब भी यह सोचती है कि उसकी और हर्षवर्धन के रिश्ते में कुछ होगा पॉसिबल, हर्षवर्धन के ऐसे बिहेवियर को देखकर उसके मन में अपने लिए थोड़ी सी भी केयर न दे काव्या को पूरा शक पूरी तरह से गायब हो जाता है। हर्षवर्धन को जाने के बाद काव्या सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था, क्योंकि सर्दी जुकाम होने की वजह से उसके सिर में दर्द भी हो रहा था। इतनी रात को काव्या कहीं जा भी नहीं सकती थी दवा लाने के लिए भी, और काव्या को यह भी पता था कि हर्षवर्धन के घर में सर्दी जुकाम की कोई दवा नहीं है। काव्या सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसके फिर से हर्षवर्धन की कार की आवाज सुनाई देती है। यह सुन पहले तो काव्या चौंक जाती है, लेकिन अगले ही पर हर्षवर्धन को इग्नोर करने को सोचते हुए काव्या अपनी आंखें वापस से बंद कर देती है। पर अगले ही पर उसके कमरे का गेट खोलते हुए हर्षवर्धन कमरे की लाइट चला काव्या को उठाते हुए बोलता, मुझे पता है तुम जाग रही हो, इसलिए बेहतर होगा तुम यह दवा खा लो। काव्या को दवा नहीं खाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी आंखें नहीं खोलती। वह सोने का नाटक को कंटिन्यू रखती है। देख हर्षवर्धन जो कि अभी अपने हाथ में पानी का गिलास और वह दवा लिए हुआ था, वो काव्या के दूसरी तरफ फिर बोलता है, मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं मानती फिर मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। काव्या हर्षवर्धन की आवाज़ सुन अब ज्यादा उसके गुस्से को न बढ़ाते हुए तुरंत से उठकर दवा को लेकर खा लेती है। दवा को खाते हुए काव्या हर्षवर्धन से पूछती है, तो तुम मेरे लिए दवा लेने गए थे, क्या सच में ऐसा है? काव्या को यह जानकर थोड़ा बेहतर फील होता है कि हर्षवर्धन इतनी रात को जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उन्हें उसे छोड़ा नहीं था। चलो कम से कम वो उसकी थोड़ी सी तो परवाह करता है। लेकिन अगले पर हर्षवर्धन जो बोलता उसे सुन काव्या का मुंह बन गया था। बिल्कुल नहीं, यह मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। अब मैं जब तुम्हारे बगल में सोऊंगा तो तुम्हारी खांसी और जुकाम मुझे भी हो जाएगा, इसलिए मैं तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ। क्या? काव्या हर्षवर्धन के पास सुन चौंक जाती है। यह आदमी उसके साथ कभी भी सीरियस बात भी नहीं कर सकता था। इसकी हर बात आधी अधूरी रहती है और तो और उसकी हर बात का मतलब कुछ और ही होता है। काव्या अभी ये सोच ही रही थी कि अगले पर हर्षवर्धन अपना कोट उतार उसे सोफे पे फेंकते हुए काव्या के बगल में आ लेट जाता है और सोने लगता है। उसको ऐसे सोते थे काव्या थोड़ा चौंक जाते, उसका जुकाम अभी भी नहीं गया था। क्या यह आदमी यह भूल गया? काव्या अभी हर्षवर्धन को इस बारे में कुछ पूछती उससे पहले हर्षवर्धन के खराटे लेने की आवाज सुनाई देने लगती। वो काफी तेजी से खराटे ले रहा था। आज से पहले काव्या उसको ऐसे नहीं देखी हुई थी, पर फिर ज्यादा न कुछ सोचते काव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर्षवर्धन के लाए उस मेडिसिन की वजह से काव्या की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। इसे उसे नहीं पता चला कब, लेकिन काव्या को भी नींद लगी। दूसरी सुबह जब काव्या उठती तो उसे हर्षवर्धन अपने बगल पर नहीं दिखता। हमेशा की तरह आज फिर से हर्षवर्धन उसे छोड़कर उसके उठने से पहले तैयार होकर इस कमरे से चला गया। सोचते हुए भी अपने ऑफिस के लिए तैयार होने चली गई। कल रात काव्या की तबीयत थोड़ा खराब थी, लेकिन हर्षवर्धन उसे मेडिसिन की वजह से उसे अभी काफी बेहतर फील हुआ। थोड़ी देर बाद जब काव्या तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी नजर डाइनिंग टेबल
के सामने बैठे हर्षवर्धन के ऊपर जाती है, जो भी उसका इंतजार कर रहा था। वहीं उसके सामने बहुत प्रकार के खाने रखे हुए थे। काव्या को देखते ही हर्षवर्धन उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोलता, गुड मॉर्निंग गर्लफ्रेंड, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा पहले उठना चाहिए था? काव्या हर्षवर्धन की किसी भी बात का कोई जवाब न देते हुए वहां से जाने लगती। ये देख हर्षवर्धन तेजी से अपने चेयर से उठ काव्या के पास आ उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने ये सब तुम्हारे लिए मंगवाया है, चलो खाते हैं, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस छोड़ दूंगा। किस हक से? काव्या को ऐसे गुस्से भरी आवाज में ये बोलते देख हर्षवर्धन को भी काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर से भी उसकी तबीयत को फिक्र करते हुए उसे बहुत प्यार से बोलता, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बोली? मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। सॉरी मिस्टर प्रेसिडेंट, पर मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे खुद का ख्याल रखने आता है। इतना बोलते हुए काव्या हर्षवर्धन के हाथ से अपना हाथ छुड़ाते हुए उससे बोलते, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके और मेरे बीच का रिश्ता सिर्फ बंद कमरे तक है, लेकिन फिर भी आप ऐसे मेरे हाथ को पकड़ने का हक नहीं रखते। इतना बोलते हुए बिना हर्षवर्धन की कोई बात सुने काव्या वहां से चली जाती है। हर्षवर्धन अपने सामने रखे डाइनिंग टेबल की ओर देखता है। उसने आज सुबह ही खुद के असिस्टेंट से काव्या और खुद के लिए यह नाश्ता मंगवाया था, क्योंकि उसे पता था काव्या अभी उस हालत में नहीं है कि उसके लिए नाश्ता प्रिपेयर कर सके। और हर्षवर्धन काव्या की इस हालत से परेशान भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसने सारा प्लान धरा का धरा रह गया। काव्या बिना उसको के गाय एफर्ट पर ज्यादा न ध्यान दिए उसे सीधा ना में बोलकर चली गई। वो ये बात सुनने के बाद भी तुम्हें मेरा हाथ ऐसे पकड़ने का कोई हक नहीं, कहीं गई। काव्या की बातें हर्षवर्धन के कान में बार बार गूंज रहा था। भला इसके पीछे काव्या के बोलने का मतलब क्या था? थोड़ी देर बाद काव्या जब अपने ऑफिस पहुंचती तो हमेशा की तरह आज फिर से काव्या के लिए एक प्रॉब्लम पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो फाइल जिस पर काव्या पिछले 2 दिनों से डिजाइन करके उसमें अपने पेपर को लगाए हुए रखी थी, वो फाइल आज काव्या के डेस्क से गायब था। वो काव्या को उस डेस्क में कहीं नहीं मिल रहा था। यह देखकर काव्या चौंकते हुए प्रिया से पूछती है, क्या तुमने मेरे उस नए प्रोजेक्ट वाली फाइल को देखी है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? देखो यही होगा, प्रिया बहुत ही शांति तरीके से जवाब देती है। ये देख काव्या अपने आसपास खड़े लोगों की ओर देखती है तो अभी एक ग्रुप काव्या की ओर देखे जा रहा था, लेकिन उसको ऐसे देखते देख तुरंत से वो लोग अपने अपने काम में लगने का दिखावा करने लगती है। देख काव्या को समझने देरी नहीं लगता है कि हो न हो ये उन्हीं लोगों का काम है। आजकल जब से हर्षवर्धन ने काव्या की मदद की थी तब से उसके लिए यह प्रॉब्लम आम बात थी। हर रोज कोई न कोई काव्या को परेशान कर ही देता था, कुछ उल्टा बोलकर या उसके सामान को गायब करके। आज भी वही हो रहा था, लेकिन आज काव्या काफी ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो अपने चेयर से उठ गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते बोलती, वो फाइल मुझे आज प्रेसिडेंट के पास जमा करना है। जिसने भी वो फाइल मेरे डेस्क से उठाया है ना, चुपचाप से मुझे वापस कर दे, वरना फिर मैं नहीं जानती उस आदमी की क्या हालत करूंगी। काव्या की आवाज सुन कोई कुछ नहीं बोलता। यह देख काव्या को काफी गुस्सा आता। वो गुस्से में अपनी डेस्क पे हाथ मारते बोलते, मैंने कहा मुझे मेरा फाइल लाकर वापस से, मैं इस बारे में अभी जाकर प्रेसिडेंट को कंप्लेन करूंगी। क्यों, तुम्हें ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट तुम्हारे दीवाने हैं कि तुम जो बोलोगे वो मान लेंगे? और वैसे भी तुम्हें तुम्हारी सामान सही तरीके से रखने की आदत नहीं है, तो इसमें लोग क्या करेंगे? काव्या को इसे सुनाते देख तुरंत से वहीं से कुछ दूरी पे खड़ी एक लड़की काव्या का मजाक उड़ाते हुए बोली, अभी जब से ऑफिस में हर्षवर्धन ने काव्या की मदद की थी तब से ऑफिस के ज्यादातर फीमेल स्टाफ काव्या से जलती थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की की मदद प्रेसिडेंट खुद क्यों कर रहे हैं, आखिर इसकी सभी बातों से प्रेसिडेंट इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं। उस लड़की को ऐसे बोलते देख काव्या गुस्से में अपने सिर से उसके ऊपर की तरफ बढ़ते हुए बोलते, मुझे नहीं पता कौन मेरा दीवाना है और कौन नहीं, लेकिन वो फाइल जो तुम लोगों ने चोरी की है ना, उस पर मैंने बहुत मेहनत की है, इसलिए मुझे वो वापस चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुम्हारी फाइल हमने लिया तो तुम्हारे पास कोई सबूत होगा जिससे तुम ये प्रूव कर सको कि वो फाइल हमने ली है। काव्या उस लड़की के पास होने लगता है कि तभी पीछे से दूसरी लड़की अपने दोस्त को सपोर्ट करते हुए बोलती, ऑफिस में काव्या के खिलाफ ऐसे बहुत से ग्रुप बन गए थे जो काव्या को ऐसे परेशान करने में उन्हें मजा आ रहा था। यह सब देख काव्या को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उसको इतना बोलने के बाद भी वो लड़की उसे उसका फाइल वापस नहीं करती। यह देख काव्या अंत में काव्या उस लड़की से बोलती, तो ठीक है, अब अगर तुम लोग मेरा फाइल नहीं दे रहे हो तो फिर मैं इस बारे में जाकर प्रेसिडेंट को कंप्लेंट कर ही देती हूँ। हाँ जाओ करो, वैसे भी सभी जानते हैं तुम प्रेसिडेंट के बिस्तर तक तो पहुंचने में कामयाब हो ही गई हो, तो तुम्हारे लिए बॉस को कभी भी अपने सहायता के लिए लाना आम बात होगी। उस लड़की की यह बात सुन काव्या के पैर रुक जाते हैं। वो पीछे खड़ी उस लड़की की और गुस्से में घूरती है। उस लड़की को यह बोलना गलत नहीं था, लेकिन वो जैसा बोल रही थी वैसा भी नहीं था। उस लड़की को ऐसे हर्षवर्धन और अपने रिश्ते के बारे में बोलते सुन काव्या उस लड़की का मजाक उड़ाते बोलते, तुम्हारे आवाज से ही पता चल रहा है कि तुम इस बात को लेकर काफी ज्यादा बुरा फील कर रही हो, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी इस उंगली फेस की ही या फिर मैं
तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, तभी तो जो तुम नहीं कर सकती वो मैं करने में कामयाब रही। काव्या के जवाब सुन ऑफिस के सारे वर्कर्स एक दूसरे की बातें करने लगते। वही काव्या भी आज कुछ भी हो जाए हारने का मूड में नहीं लग रही थी। उसकी आवाज़ सुन वो लड़की गुस्से भरी आंखों से काव्या की ओर बढ़ती हुई अचानक से काव्या के ऊपर अपना हाथ उठा देती है उसे थप्पड़ मारने के लिए, लेकिन उससे पहले काव्या को मार पाती। काव्या उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए शांति आवाज में बोलती, क्या तुम्हें ऑफिस का रूल पता नहीं है? ऐसे वायलेंस करने के बाद तुम ऑफिस में सीधा से निकाल दिया जाओगे। वो लड़की काव्या के पास सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में थी। ऑफिस में ज्यादातर भाई अभी काव्या के विरोधी थी। उन लोगों के साथ अभी काव्या का बहस हो रहा था कि तभी उस ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर तुरंत से वहां से पहुंचते। उन लोगों को कैसे लड़ते देखो चिल्लाते हुए बोलते, क्या हुआ अभी, यहाँ कौन सा ड्रामा चल रहा है? मैनेजिंग डायरेक्टर को अपने सामने देख तुरंत से वो लड़कियां उसके पास जा उसे काव्या का कंप्लेंट करते हुए यह बोल देती है कि काव्या ने खुद ही अपनी फाइल को कहीं रख दिया और अब उनसे वो फाइल मांग रही है। भला वो कहाँ से ला कर देंगे? अगर इसे अपना सामान रखने नहीं आता तो इसमें इस किसी और की क्या गलती? मैनेजिंग डायरेक्टर को भी उन लोगों के ये बातें सही लगती। वो काव्या को गुस्से में डांटते हुए बोलते, तुम अपने एक फाइल के लिए ऐसे दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तुम्हें पहले ही अपनी फाइल का ध्यान रखना चाहिए था। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? म्यूजिक डायरेक्टर को ऐसे खुद डांटे देख काव्या अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी उसकी नजर उन लड़कियों के चेहरे पे जाती है जो भी उसको ऐसे डांट खिलवा कर मुस्कुरा रही थी। उसको ऐसे मुस्कुराते देख काव्या अपनी उंगली उठा उसकी ओर इशारा करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर से बोलती है, मुझे पक्का यकीन है डायरेक्टर, इन लोगों ने मेरी फाइल को चोरी किया, आप इन्हें सजा दीजिए। मिस काव्या, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर ऐसा है तो आप मुझे दिखाइए। मैनेजिंग डायरेक्टर की यह बात सुन काव्या को समझ नहीं आता अब वो क्या करे। वही वो लड़की अभी मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ा रही थी। यह सब देख काव्या को काफी फ्रस्ट्रेट फील होता है। वह अब मैनेजिंग डायरेक्टर से लड़ते हुए बोलती है, डायरेक्टर, मुझे तो लगता है आप इंसाफ ही नहीं करना चाहते, तभी तो आप इन लड़कियों को बात मान रहे हैं और मेरा नहीं। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम भला मुझ पे ऐसे आरोप कैसे लगा सकती हो? क्या तुम इस ऑफिस में ज्यादा दिन तक काम नहीं करना चाहती? यहाँ क्या हो रहा है और कौन यहाँ पर ज्यादा दिन तक काम नहीं करना चाहता? मैनेजिंग डायरेक्टर अभी काव्या के गुस्से भरी आवाज में बोल ही रहा था तब उसे पीछे से हर्षवर्धन की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। हर्षवर्धन का मूड अभी काफी ज्यादा खराब था। मैनेजिंग डायरेक्टर तुरंत से हर्षवर्धन के सॉरी स्टोरी सुना देता है। सबको सुनने के बाद हर्षवर्धन काव्या को लटकते हुए चेहरे को देखता। ऑफिस में सभी बाकी एम्प्लॉयज के चेहरे का रंग अभी उतरा हुआ था। यह देख हर्षवर्धन उन सभी को ऑर्डर देता है, जब तक मिस काव्या का फाइल नहीं मिल जाए तब तक डिजाइन डिपार्टमेंट कोई काम नहीं करेगा। सभी की डेस्क चेक करो। हर्षवर्धन की आवाज सुन वो सारे लोग चौंक जाते हैं। तुरंत से मैनेजर डायरेक्टर अपनी टीम के साथ सभी एम्प्लॉय के डेस्क चेक करने लगते। वही हर्षवर्धन काव्या के चेहरे की ओर देख रहा था जो भी उससे नहीं मिला रही थी। थोड़ी देर बाद मैनेजर डायरेक्टर काव्या को वो फाइल उसी ग्रुप में से एक लड़की के डेस्क से मिलता है। यह देख तुरंत से वो लड़की काव्या के बगल में खड़ी हो मुस्कुराते हुए हर्षवर्धन से बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, हम तो मिस काव्या के साथ मजाक कर रहे थे, हम काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं। इतना बोलते हुए वो लड़की काव्या के गले लग जाती है। उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था लेकिन फिर भी वो अपने चेहरे पे मुस्कान दिखा रही थी, सभी को यह दिखाने के लिए कि वह सच बोल रही है कि अभी यहाँ जो कुछ भी हुआ था वो एक प्रैंक था। काव्या के साथ उस लड़की के साथ देते हुए उसके बाकी भी दोस्त काव्या के साथ मुस्कुराने थे। यही बात बोलते हैं काव्या उन लड़कियों को ऐसे करते थे। उसे इरिटेट होते हुए तुरंत से अपना फाइल उसके हाथ से ले बिना किसी से कुछ बोले अपनी डेस्क पे जाकर बैठ जाती है। उसको ऐसा करते थे सभी शांत हो जाती। वही हर्षवर्धन उस लड़के के साथ खड़े उसके बाकी साथियों की ओर देखते उनसे बोलता, तुम लोगों को आजकल मजाक मस्ती का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा है ना, तो फिर ठीक है, तुम्हारा इस साल का कोई बोनस नहीं मिलेगा। इतना बोलकर हर्षवर्धन जाने लगता है पर फिर अचानक से कुछ सोच वो पीछे मुड़ उनसे बोलता है, और अगर इसके बाद भी तुम लोग नहीं माने तो फिर मुझे तुम्हें इस बार कंपनी से बाहर फेंकने में भी ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। यह बोलते हुए बिना देरी किए हर्षवर्धन अपने कैबिन में चला जाता है। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें।